दीन के उन्वान से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक लैंग्वेज का अंदाज इख्तियार किया जा रहा है और उससे दीन और मज़हब बहुत बदनाम हो रहा है। अच्छा, वो रवैया गुफ्तगू का क्या है? वो रवैया गुफ्तगू का ऐसा है कि जिसके अंदर अदब नहीं है, जुर्अतमंदी, जुर्अत के अल्फाज जिसको कहते हैं ना, जसारत के अल्फाज, आमतुन्नास के लिए जसारत के अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे किसी की तौहीन हो जाए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो कोई बंदा अपने आप को दीन का रहनुमा करार देकर और दीनी शख्सियात के ऊपर और आइम्मे दीन पर, औलिया किराम पर, सहाबा किराम पर, अहले बैत इज़्ज़ाम पर, इवन के अंबिया किराम और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इस तरह बद अखलाकाना और जो ताज़ीम से घिरे हुए अल्फाज हैं, कोई किस तरह बोल सकता है? इसकी कुरान हदीस इजाज़त नहीं देता। और मैं तमहीद के अंदर यह भी गुफ्तगू कर डालूं, देखें, ये ताज़ीम रिसालत माब का अकीदा ही है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा ही है, जिसने इस उम्मत मुस्लिमा को 14 सदियों में जिंदा कर रखा है। क्योंकि आप बकिया जितने भी अकायद हैं, जब आप उन अकायद को देखेंगे तो उसकी बुनियाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इवन के अल्लाह तबारक व तआला की जो तौहीद है कि अल्लाह एक है, इस अकीदे की बुनियाद भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप कुरान पढ़ लें, कुरान मजीद के अंदर है, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अब अल्लाह एक है, इसका बताया हमें किसने? रसूल पाक की ज़ात अक़दस नहीं ना। तो अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आपकी ताज़ीम, आपके बारे में जो अकायद है, अगर यही लोगों ने अपनी गुफ्तगू के अंदर मसक कर दिए और इसका लिहाज खत्म हो गया और आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और मोहब्बत का अकीदा खत्म हो गया, तो ये मेरी बात सोशल मीडिया के मुस्तशरिकाना मिजाज के जो मुहक्किकीन हैं, वो मेरी बात को नोट कर ले, फिर आपको तौहीद बचाना भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू हम सुन रहे आम जुर्रत के साथ और बद अखलाकाना अंदाज में घिरे हुए अल्फाज के साथ इस तरह की गुफ्तगू सोशल मीडिया पे की जाती है कि जब तौहीद बयान होगी तो फिर अंबिया औलिया की गुस्ताखी तो होगी। ये अल्फाज बोले जा रहे हैं और हमारी कौम, हमारी जनरेशन वो सुनती है इन अल्फाज को और वो समझती है कि ये अल्फाज बोलने वाला बंदा पता नहीं कितनी की दीन की खिदमत कर रहा है। वो दीन की खिदमत नहीं कर रहा, वो दीन को मसक कर रहा है, दीन का असल चेहरा जो है मिटा रहा है और अपने अल्फाज के साथ नया चेहरा दीन का जो बदअखलाकी और बगैर तहकीक और बगैर पढ़े उसने बना रखा है, वो उसको तरवीज दे रहा है। अंबिया किराम के बारे में इस तरह के जुमले, उनके इख्तियारात के अकीदे को मसक करते हुए कहना कि जो मिंबर पर भी कलाम नहीं किए जा सकते, तो मुराद ये है कि अकीदा ताज़ीम मुस्तफ़ा, अकीदा मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर सूरत उम्मत के अंदर यह अकीदा जिंदा रहना चाहिए। और यह अकीदा तभी जिंदा रहेगा कि जब हम आपस के अंदर जब गुफ्तगू करते हैं ना, तो इस्लाम तो हमें आपस के अंदर गुफ्तगू करते हुए गिरे हुए अल्फाज की इजाजत नहीं देता। तो फर्ज वाजिब है, यह फर्ज ऐन है कि जब हम अंबिया किराम के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब हम गुफ्तगू करें, तो हम इतने मुअद्दिबाना अल्फाज लेके आए, ऐसे अल्फाज जो मोहब्बत और अदब से सींचे गए हों, वो अल्फाज लेके आए, उनके जरिए इन मुक़द्दस हस्तियों के ऊपर गुफ्तगू करें।
ना कि घर के झगड़ों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, गली बाजार के झगड़ों के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या आपस के अंदर बेतकल्लुफाना अंदाज के अंदर जो गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उठाकर इनकी जात के बारे में तकल्लुम करते हुए डाल दिए जाए। इसकी इजाजत दीन बिल्कुल नहीं देता। इसलिए मैंने कुरान मजीद से जिन आयात का इंतखाब किया है, आप उन आयात के बाब में आपने सिर्फ इस बात के ऊपर गौर करते चले जाना है, क्या इस रवैये की कुरान इजाजत देता है? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की अंबिया, औलिया और सैयदुल अंबिया के बारे में कुरान इजाजत देता है? और अगर मैं आयात पढ़ूं और कुरान इजाजत न दे, तो वो लोग जो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन से दीन की तरवीज कर रहे हैं? वो मुसलमान अपने आप को किस हैसियत से कह रहे हैं? वो कुरान मजीद की इन्हीं आयात के जो तर्जुमे करते हैं, वो कहां से लिए हैं? उनको तो अरबी आती नहीं, वो तो तर्जुमा कर नहीं सकते। तो इन सारी बातों को देखना है, अकायद कुरान मजीद के मुताबिक होने चाहिए। तबीयत एक ऐसी चीज है दोस्तों, अगर इसको लगाम न डाली जाए तो ये बेलगाम बड़ी जल्दी हो जाती है। लिहाजा इसको लगाम डालनी होगी, इसको ये बात समझानी होगी कि मेरे सामने जिस हस्ती का जिक्र हो रहा है, वो हस्ती, उसकी इज्जत, उसका मुकाम, उसका शरफ मेरे माँ बाप करोड़ों बार भी फिदा जाए ना तो फिर भी ज्यादा। मेरी जिंदगी की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। मेरी जिंदगी, मेरी जान से बढ़कर मेरे माँ बाप है। मेरे माँ बाप भी करोड़ों बार कुर्बान जाए तो वो हस्ती तब भी बड़ी मुअज़्ज़म है। आप देखें ना, रसूल पाक की बारगाह में सहाबा किराम आते तो क्या कहते? फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पर, खुदा की कसम, ये अदब की इंतहा थी, अदब की इंतहा थी कि माँ बाप, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। इनसे ही कुछ सीख लो कि सहाबा किस तरह पेश होते थे। आजकल के मुस्तशरिकाना मिजाज के जो मुहक्किकीन पैदा हुए सोशल मीडिया पर, अनपढ़ जाहिल जो न पढ़ते हैं न पढ़ने की सलाहियत ही है, जालिम बगैर तर्जुमे के कोई हदीस की किताब नहीं पढ़ सकते, और बातें ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं पूरा जखीरा है हदीस उन्होंने उठा के पढ़ा हो। सोशल मीडिया पे गुफ्तगू करते, सारा स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है पहले, और उसके बाद उसको एक ड्रामाई अंदाज में पेश कर दिया जाता है। इसीलिए तो आपने देखा सोशल मीडिया के मुहक्किकीन कभी किसी आलिम के साथ बैठे हुए नजर नहीं आएंगे आपको। एक बंद कमरे के अंदर वो अपने पूरा स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, और अपने पूरे लैंग्वेज, जो अल्फाज जो बद मजहबी उन्होंने फैलानी होती है, बद अखलाकी फैलानी होती है, बददीनी फैलानी होती है, क्योंकि मिजाज मुस्तशरिकाना है, ईसाइयों जैसा मिजाज है, यहूदियों जैसा मिजाज है। वो समझते हैं जैसे ईसाई और यहूदी मुआशरे के अंदर दीन की अहमियत खत्म हो गई है। वो आकर इस्लाम की जात पर, कुरान पर, या फिर अंबिया किराम की जात पर, सहाबा और औलिया और अहले बैत की जात पर ऐसे जुमले कसते हैं ताकि इस उम्मत के अंदर, इस मिल्लत के अंदर दीन सिर्फ एक टेम्परेरी सा रह जाए। दीन की असल साख बतौर ईमान, ईमान भी इस सतह का कि जान से भी बढ़कर हो, वो इस रूह को खींचना चाहते हैं। और हमारी कौम नहीं समझती। हमारी कौम दुनियादारों से मोहब्बत करने में तो दलील भी नहीं मांगती, और कहती है रसूल पाक से मोहब्बत करे तो दलील दे दो जी। ईमान का ज़ौफ़ इस सतह पे चला गया है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली कौम, ये मैं सही और सच्चे जुमले बोल रहा हूं, मुस्तशरिकाना मिजाज के मुहक्किकीन ने लोगों की ज़हनी सतह इस सतह पे पहुंचा दी कि बदअखलाकी पर जो मोहब्बत होती है ना, दुनियावी हिर्स, दुनियावी हुसन की लालच में जो मोहब्बत होती है, वो करते हुए कोई दलील नहीं पूछता कि दीन इसके बारे में क्या कहता है। कहते हैं कि औलिया से मोहब्बत करें, सहाबा से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें, अंबिया से मोहब्बत करें, सैयदुल अंबिया से मोहब्बत करें। इसमें दलील ही क्या है? मैं समझता हूं ऐसी दलील तलब करने वाला भी दार इस्लाम से खारिज है।
क्योंकि इस जुमले के पीछे जितनी कुरान पाक की आयात का इनकार है वो अभी पढ़ूंगा मैं सारी आपके सामने। बद अखलाकी इस सतह पे पहुंची, और ये बतदरीज बद अखलाकी जो बढ़ रही है उसकी बुनियाद ये है कि गुफ्तगू करने वाले वो अल्फाज अपने बाप के बारे में नहीं बोलते, वो गिरे हुए अल्फाज अंबिया और औलिया की शान में बोल देते हैं। सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे सब आते हैं वो लोग, उनको शर्म नहीं आती कि अगर यही अल्फाज उठाकर वो अपने बाप के सामने कहते तो शायद बाप कान से पकड़ के घर से निकाल देता। जालिमो, इस वजह से बाप के सामने ऐसे अल्फाज नहीं बोलते, और तुम्हारे ईमान का ज़ौफ़, तुम्हारे ईमान की शामत इस सतह पे पहुंची कि तुम रसूल पाक के बारे में अल्फाज बोलो। और उससे बढ़कर जुर्रत मैं उन लोगों की कि जो बेशर्मी के साथ उस बातों को सुन लेते, उनके ईमान जोश नहीं मारता। घर के अहले पर्दा के बारे में अगर कोई गली मोहल्ले में बात करे तो बंदा कत्ल करने तक चला जाता है। वो मान नहीं गए लोग कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है कि जब तौहीद बयान होगी तो अंबिया औलिया की गुस्ताखी होगी, वो मान क्यों नहीं गए लोग जो इसको सुन रहे थे। ये जुमला रिकॉर्ड करवाने के लिए मैं बोल रहा हूं, मतलब मस्जिद के मिंबर पर ये जुमला मुझे मेरा अखलाक इजाजत नहीं देता कि बोलूं। मैंने इस तरह के जुमले भी सोशल मीडिया पे सुने हैं कि कोई दीन की वजह कता बनाकर कोई शख्स ये गुफ्तगू कर रहा था कि अंबिया औलिया तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। मेरी जनरेशन ये बदमाशी सुन कैसे रही है? क्या मेरे मुआशरे के अंदर अखलाक की सतह इससे भी गिर गई है कि जब हमारे अहले पर्दा के बारे में कोई बंदा गली बाजार में बात करे तो हमारे अंदर का जमीन जागता है, और जिनकी इज्जत मां बाप आल औलाद दुनिया से बढ़कर है उनके बारे में बदअखलाकी हो तो हमारा ज़मीर ही नहीं जागता। इस ज़मीर को समझाना पड़ेगा कि कुरान को समझ ले और पूछे कुरान से कि अल्फाज के अंदर इतना गिरा हुआ पन इस्तेमाल करने वाले को सुनना चाहिए या बेदीन करार देकर उसको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, लानत भेज कर अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए उसको। आइए मैं कुरान से पढ़ के सुनाता हूं। कुरान मजीद की आयत करीमा है, ये पारा नंबर 1 है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 104 है। आपने बड़ी तवज्जो पे गौर करना है कि कुरान मजीद ने अल्फाज का इंतखाब क्या किया है। कुरान मजीद फरमाता है, एक लफ्ज था राइना। राइना का ये माना है कि सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में रियायत तलब करने के लिए ना, जब कोई बात समझ ना आती तो रियायत तलब करने के लिए वो कहते राइना या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं? राइना या रसूल अल्लाह, आका रियायत फरमा दीजिए, आपने बात इरशाद फरमाई हम उसको समझ नहीं सके, रियायत फरमा दीजिए, दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। ये सहाबा किराम यूं कहते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि ईसाई यहूदी मुनाफिकाना अंदाज में आकर सहाबा के साथ बैठते और वो आकर ना इस लफ्ज को राइना या राइना करके बोलते। अब सहाबा किराम जो माना मुराद लेते वो तो दुरुस्त है, क्योंकि अरब की लैंग्वेज में ये माना रियायत के माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहूदियों की जो लुगत थी ना उसके अंदर राइना या राइना का माना गडरिया है। तो एक लफ्ज सहाबा किराम की लुगत के अंदर वो रियायत के माना में, अदब के माना में, ताज़ीम के माना में होता है, और यहूदी लुगत के अंदर वो गाली के माना में इस्तेमाल होता है। तो यहूदी भी सहाबा किराम के साथ मिलकर ये कहते। अब सहाबा तो जायज और दुरुस्त और अदब के तरीक पर थे, यहूदी गुस्ताखी करके अपना मन राजी करते। आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। वो यहूदियों की लुगत को जानते थे। उन्होंने जब सुना ना यहूदियों से कि ये कह रहे हैं और इनके यहाँ इसका माना ये है, तो वो ये बात आका अलैहिस्सलाम को बताने के लिए आ रहे थे। वो कहते हैं अभी वो पहुंचे ही नहीं
कुरान पाक की आयत करीमा आ गई। और कुरान पाक की आयत करीमा में कहा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। कुरान मजीद ने 3 स्टेप के अंदर गुफ्तगू फरमाई है। पहला कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ये पहला हिस्सा है आयत का। ऐ ईमान वालो राइना न कहो, ये अल्फाज इस्तेमाल न करो। ये अल्फाज चूंकि कोई इसका गलत मतलब मुराद ले रहा है, ऐ ईमान वालो तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, लेकिन इन अल्फाज का फायदा बतौर गुस्ताखी कोई और कौम ले रही है, सो तुम ये अल्फाज इस्तेमाल ना किया करो। और ये कि ऐ प्यारे तुम ये अल्फाज इस्तेमाल ना किया करो, ये हुक्म किनको दिया? ईमान वालों को। अच्छा, बस एक लफ्ज से मना किया ना, और ये नहीं फरमाया कि आप इसके बदले में कोई और लफ्ज कहा करो, नहीं। कुरान पाक ने उसके मुकाम पर लफ्ज भी खुद इरशाद फरमाया, कहा कि राइना न कहा करो। कहना क्या है? वक़ूल उन्ज़ुरना। पहले तो यूं कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, आकर रियायत फरमा दे। कुरान पाक फरमाता नहीं, अब कहना है वक़ूल उन्ज़ुरना या सय्यदी या रसूल अल्लाह, नजर इनायत फरमा दे। तो फिर उसके बाद सहाबा किराम ने ये लफ्ज कलाम करना बंद कर दिया, और वो जब भी आते और आकर कहते या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, अल्लाहु अकबर, कि या सय्यदी या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर नजर करम फरमाए। आज कोई बंदा पढ़े है या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, मौलवियों के फतवों की तलवारें नहीं निकल आएंगी बाहर। कोई बंदा पूछे ना कि ये जो पढ़ते हो तुम गम में तकलीफ में दास्तान बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुनाने के लिए दीवाने कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरी हम मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अशकालना। ये जो दर्द भरी दास्तान बारगाह रिसालत इमाम में सुनाते हैं, लोग कहते हैं कहां लिखी हुई है? उन्हें कहा कुरान में लिखी हुई है। कहां लिखी हुई का माना क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? इतना दूर हो गए तुम कुरान से। ये वो अल्फाज है कि आका अलैहिस्सलाम से नजर करम तलब करो। ये अल्फाज एक तो कुछ अल्फाजों को मंसूख करके आए हैं और ये दिए रब ने है, तो मोमिन जितना भी इन अल्फाज को इस्तेमाल करे थोड़ा है। तो पहले स्टेप पे क्या कहा? ईमान वालों, ऐसा लफ्ज भी मेरे नबी की शान मुकद्दस में नहीं कलाम करना आइंदा के बाद कि जिसके जू माना हो, जिसके 2 माना हो, एक अच्छा माना भी हो और दूसरा बुरा माना भी हो। मना कर दिया। अब बताएं, जब जू माना अल्फाज भी अल्लाह ताला की शान गवारा नहीं करती, कोई मेरे नबी की शान में कलाम करे, ठीक है, और बद अखलाकी से भरे हुए अल्फाज को अल्लाह तबारक व तआला कैसे पसंद फरमाएगा? और वो जो लोग हैं ना मीडिया के मुहक्किकीन, यहूदी और नसरानी तबीयत के मुहक्किकीन जो लोग हैं, वो कहते हैं हम उम्मत को रसूल पाक के करीब कर रहे हैं। आका की जात को गालियां देकर रसूल पाक के करीब कर रहे हो तुम लोग। हुजूर की मोहब्बत दिलों से निकाल कर तुम लोगों को रसूल पाक के करीब कर रहे हो। यार मुझे एक बात बताएं, आयत करीमा का अगला हिस्सा मैं पढ़ता हूं। किसी का बाप मर जाए ना, तो कोई बंदा बाहर गली में खड़ा होकर नहीं कहता कि यार मेरा बाप मर गया है, वो कहता यार मेरे वालिद फौत हो गए। अगर कोई आके कहे ना कि यार इसका बाप मर गया है, तो वो कहते यार आप कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लो, यार मेरा बाप फौत हो गया। तो यानी वो जो मर गया है उन अल्फाजों को माशरे के अंदर, हालांकि सारे मर जाना, फौत हो जाना, इंतकाल कर जाना, इन सब के एक ही माना है, यानी दुनिया से चले जाना, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाप के लिए इस्तेमाल करे ना कि मर गया यार इसका बाप, तो दूसरा बंदा बुरा महसूस करता है। यार किसी के बाप के लिए अल्फाज इस्तेमाल करो तो दुनिया बुरा महसूस करती। आज कोई बंदा हदीस पढ़ के तर्जुमा करे रसूल पाक के बारे में, वो मर गए, माज़अल्लाह, ईमान वाले बर्दाश्त कर जाएंगे? वो कहाँ है वो लोग?
जो अपने बाप के बारे में ये जुमले बर्दाश्त नहीं करते, और रसूल पाक के बारे में अगर कोई बंदा ईसाई यहूदी मिजाज का आदमी अगर ये जुमले बोले तो फेसबुक पे चस्के लेके सुनते हैं। ये कौम किधर जा रही है? आका की शान तो इस सतह की है कि जू माना अल्फाज के जिसके दो माना हो, एक अच्छा एक बुरा। कुरान पाक फरमाता है मेरे रसूल की बारगाह में ये अल्फाज नहीं बोलने, वो अल्फाज बात करने हैं रसूल पाक की शान में जो मंबाए मोहब्बत हो, जिन अल्फाज में सारी मोहब्बत हो और जिन अल्फाज में टोटल ताज़ीम हो। बस वो लफ्ज़ मेरे नबी की शान में कलाम करना है। दो माना वाला अल्फाज मेरे नबी की शान अक़दस में बात है नहीं करनी। तो पहले हिस्से में तो ये कहा ऐ ईमान वालो रायना नहीं कहना, वक़ूल उन्ज़ुरना, या रसूलल्लाह हम पे नजर करम फरमाए, ये कहना है। और साथ कुरान मजीद ने तंबीह भी फरमाई और फरमाया वस्माऊ, अल्लाहु अकबर, और कहा कि जब रसूल पाक कलाम फरमाए तो बात को तवज्जो से सुना करो, बहुत तवज्जो से कान लगा के तवज्जो से सुना करो, ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात दोहरानी न पड़े। तवज्जो से सुनो। और फिर आगे हुक्म सुना दिया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, वो जो हबीब की बारगाह में आकर जुबाने मरोड़ कर, जुबाने बदल कर गुस्ताखी करने की नीयत के साथ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है वो जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। अब ये पूरी आयत करीमा हो गई। इस आयत करीमा का पैगाम ही सिर्फ ये है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तकल्लुम करना है तो सरापा अदब हो जाना है, अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो सरापाए अदब वाले अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिसके दो माने वो अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करने। जब रसूल पाक की बारगाह में अल्फाज का हदिया पेश करना है तो उन अल्फाज के अंदर इफ और बट नहीं होनी चाहिए, वो अल्फाज सरापाए मोहब्बत होने चाहिए, सरापाए अदब होने चाहिए। ये कुरान मजीद, अगर कोई ऐसा ना करे तो कुरान मजीद ने फतवा भी इरशाद फरमा दिया ना कि अगर कोई ऐसा न करे तो फरमाया कि काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, वो दोज़ख में जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के मुस्तहिक होंगे। अब इससे अगली आयत करीमा सुने और आपने तर्जुमे पे गौर करना। एक साहब है मुहक्किक, अपने आप को समझते हैं, उनको ना किसी वो टॉक शो में ना, ये इंटरव्यू में उनको किसी ने कहा कि यार आप ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कोई अदब के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे मैंने कोई अदब के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, ये अदब के अल्फाजों ने तो सारा बिरागड़ किया दीन का। और हमारे जवान, में कई बार अपने नौजवानों को ये बात कहता हूं कि यार आप लोगों का ज़र्फ, मतलब आप लोगों का ज़मीर जागता नहीं इस तरह के अल्फाज सुनते। यानी उसका कहना यह है कि अदब के अल्फाज ने दीन बिगाड़ दिया है सारा। उसको बिठा के पूछो कि बेअदबी का कलिमा एक आम बंदे को कहे, हमारा दीन तो उसको भी इजाजत नहीं देता। तो रसूल पाक की ज़ात के बारे में बेअदबी से कलाम या अदब वाले अल्फाज का इंतखाब बेदीनी करार जो तुम दे रहे हो, यह दीन की कोई खिदमत नहीं है। सिर्फ दीन के अंदर बद अखलाकी और यह समझे पूरी बददीनी है जो अपनी तबलीग से तुम सिखा रहे हो। यह दूसरी आयत करीमा पढ़ने लगा। आपने पहले इसके तर्जुमे पे गौर करना, फिर मैं मफहूम पर गुफ्तगू करता हूँ। ये आप पारा नंबर 18 सूरत नूर आयत नंबर 63 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, बड़ी तवज्जो से फरमाया, ला तजालू दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा। कुरान मजीद फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने को आपस में ऐसा ना ठहरा लो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। वादे कर दी बात कुरान कि जब तुम आपस में तकल्लुम करते हो तो कैसे बेतकल्लुफ हो जाते हो, और बेतकल्लुफ के अंदर तुम सादे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हो। तो फरमाया कि जब तुम आपस में तकल्लुम करते हो और उसके अंदर
तुम अल्फाज का एहतमाम नहीं करते, सादा अल्फाज में गुफ्तगू करते हो। फरमाया कि जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो तुम्हारी गुफ्तगू का एटमोसफेयर बदल जाना चाहिए। वो जो सादा अल्फाज है ना, अब उनकी जगह ताज़ीम से भरे हुए अल्फाज आ जाने चाहिए। जब तुम आपस में तकल्लुम करते हो तो अल्फाज का एहतमाम नहीं करते, लेकिन जब तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात करोगे तो तुम फिर सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि अल्फाज का इस्तेमाल का एहतमाम करोगे। एहतमाम, तुम्हारे मुंह से कोई जुमला ऐसा ना निकल जाए जो ताज़ीम और मोहब्बत और अदब से खाली हो। तुम्हारे रवैये के अंदर कोई ऐसी इफ और बट ना आ जाए जो ताज़ीम रिसालत मात के खिलाफ हो। यानी जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपका मौजू शुरू हो, तुम्हारी तबीयत सरापा अदब हो जानी चाहिए, तुम्हारा मिजाज सरापा अदब हो जाना चाहिए, और तुम्हारे अल्फाज सरापा अदब हो जाने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फरमाया कि फिर ये ताज़ीम का अकीदा पूरा होगा। लिहाजा आम गुफ्तगू और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू, कुरान पाक ने फरमाया कि जब भी करो फर्क करो इसके अंदर। आम जिस तरह की गुफ्तगू होती, कभी भी उस रवैये के साथ रसूल पाक की शान में गुफ्तगू ना करो। अब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हुए अदब का एहतमाम नहीं करते, अल्फाज में अदब का एहतमाम नहीं करते, रवैये में अदब का एहतमाम नहीं करते, वो कुरान से दूर है। तो मेरी कौम सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को सुन रही है जो कुरान से दूर है। कई बुजुर्गों ने अपनी किताबों में इसको लिखा कि तबलीग किसकी सुननी चाहिए और किसकी नहीं सुननी चाहिए। तो बुजुर्गान दीन ने कहा कि जब किसी की तबलीग सुनो तो सबसे पहले उसके रवैये को देखो, उसके मिजाज को देखो, और उसके इंतखाब अल्फाज को देखो। और अगर उसके अल्फाज का इंतखाब अच्छा नहीं, उसके रवैये के अंदर अदब का एहतमाम नहीं, और बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र करते हुए वो रियायत और अदब और ताज़ीम से पेश नहीं आता, फरमाया कि जब ये तीन निशानियां किसी के बारे में जाहिर हो जाए तो उसके दलाइल मत सुनो कि कोई बड़ा मुहक्किक है, नहीं, उसको रद्द करने के लिए ये तीन बातें ही काफ़ी हैं कि उसके अंदर अदब नहीं है। लिहाजा ये सोशल मीडिया का नासूर है, नासूर। मैं 20 सालों में जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी या कुरान को कई बार तर्जुमे और तफसीर और मुख्तलिफ तफसीर के साथ पढ़ा। जाहिर है जब आप तफसीर के साथ पढ़ते हैं तो आपसे पहले के कोई इमाम आपके उस्ताद होते हैं, उसमें आप हदीस उठाते हैं तो किसी इमाम के शागिर्द होते हैं आप उस टाइम। जिसकी किताब पढ़ रहे हैं आप उसके शागिर्द हैं, जिसकी तफसीर पढ़ रहे हैं आप उसके मोहताज भी हैं, अयाल भी है, आप शागिर्द भी हैं उसके। मैंने 1400 साल की तारीख के अंदर किसी इमाम को बेअदब नहीं पाया, मुकद्दस हस्तियों के बारे में बेदरीग अल्फाज का इस्तेमाल करने वाला नहीं पाया। ये सिर्फ आज के दौर में हो रहा है, और ये पता क्यों हो रहा है? इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा सिर्फ मुल्हिदियत को हो रहा है। जैसे आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाए ना, वहां पर लोग मजहब को एक जंजीर समझते हैं, और उन्होंने मगरिबी कल्चर ने जो उनका दीन है, हमारे नजदीक तो वह बातिल दीन है, लेकिन उन्होंने अपना दीन उठाकर गले से उतार के फेंक दिया। कुरान में जो कुछ तहरीर है, हमारे मुआशरे में तो हुफ़ाज़े किराम भी पाए जाते हैं ना, उलमाए किराम भी पाए जाते हैं जो कुरान और हदीस की मानवियत पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे किसी सादा आदमी को भी उठा के देख लेंगे ना तो वो कुरान पाक का कुछ ना कुछ जानता होगा। कुरान मजीद के बारे में अगर उसको पूरा कुरान हिफ्ज नहीं है तो कुरान पाक का कोई सिपारा हिफ्ज होगा, अगर सिपारा हिफ्ज नहीं है तो आधा सिपारा हिफ्ज होगा, अगर आधा सिपारा हिफ्ज नहीं है तो एक पाव हिफ्ज होगा, अगर वो भी नहीं तो उसको कुरान पाक की चंद आयात, चंद सूरतें ऐसी लाजमी याद होंगी कि जिससे वो नमाज पढ़ता।
यानी किसी ना किसी तरीक से हमारा मुआशरा कुरान और हदीस के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वो जो मुआशरा है ना, वो अपने दीन को उतार के फेंक चुका है। अब ये जो तबलीग है ना, कि जिसके अंदर अंबिया औलिया के ऊपर जुर्रत के साथ अल्फाज दागे जाते हैं, तौहीन की जाती है, ऐसे बदअखलाकाना अल्फाज में कि कोई बंदा, अब एक दोस्त दूसरे दोस्त के सामने वो जुमले नहीं बोल सकता, दोस्ती इजाजत नहीं देती इसकी, तो वो मिंबर के ऊपर बाकायदा उसका स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, पूरा मजमून बनाया जाता है, और मजमून बनाकर वो अल्फाज दागने कैसे है उसका पूरा मंशूर बनाया जाता है, और उसको उस तरतीब के साथ अल्फाज को दागा जाता है। बाद में उसका क्लिप बना दिया जाता है, और क्लिप बनाकर, चूंकि वो शॉर्ट क्लिप होता है, उसको टिकटॉक पे डाल देते, फेसबुक पे डाल देते, उसको यूट्यूब पे डाल देते। उसका क्या होता है, वो जो शॉर्ट क्लिप होता है वो लोग सुनते बहुत ज्यादा है, वो वायरल हो जाता है। वो बदअखलाकी इतनी तेजी के साथ फैलती है कि शायद आग भी इतनी तेजी से लकड़ी को नहीं खाती। और हमारे लोग समझते हैं कि, और फिर हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में ये मालूम नहीं कि ये किस तरीके से तबीयतों में चला गया। लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं, और यार ये बात सही बता रहे, साढ़े तो मौलवी दस नहीं, कुछ नहीं। आप उलमा के पास बैठ चुके हैं, आपने कितना अरसा किसी आलिम की सोबत इख्तियार की है? क्या आपने किसी आलिम के पीछे 1 साल जुमा पढ़ लिया, 6 महीने पढ़ लिया जुमा? आपने किसी आलिम के 5 खिताब सुन लिए? अगर नहीं तो आप किस बुनियाद पर ये बच्चे जुमला बोलते हैं? नहीं, आप मस्जिद की 4 दीवारी में आए और उलमा को सुने, और उलमा को सुनने के लिए सोशल मीडिया पर भी उलमा मौजूद है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि जब उलमा गुफ्तगू करेंगे ना, उन्होंने नपी तुली गुफ्तगू करनी है, उन्होंने आपके चस्के को मलूज़े खातर नहीं रखना। जिसकी वीडियो आप देख रहे उसने आपके चस्के के मुताबिक वीडियो दे दी है, लिहाजा आप बार बार उसको देखते और अपना चस्का पूरा करते, फिर आप शेयर करते उसको, और उस बदअखलाकी में, बददीनी के अंदर अपना पूरा किरदार और रोल प्ले करते हैं। एक बंदा बददीनी फैला रहा हो, आप देखें ना, बददीनी फैलाने की हद इस सतह तक है कि जब उस बंदे को यह कहा जाता है कि यार आपको अगर कोई गलत फहमी है तो हमारे साथ बैठ जाओ, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो दाल में काला है कि नहीं है? जब उनको कहा जाता है कि आपने ये जो पैराया पढ़ा है, ये जो उर्दू के अंदर आपने ये अल्फाज पढ़े हैं और पूरा क्लिप बना के दाग दिया है आपने, ये हदीस के किन अल्फाज का तर्जुमा है? वो इसकी जहमत ही गवारा नहीं करता जवाब देने की। जब पूछा जाता है कि फलां 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 साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को, इन सहाबाए किराम के बारे में बदज़बानी से तुम बोले हो, इनके बारे में ये मवाद किस रिवायत में है, किस हदीस में है, तुमने कहां से लिया? वो कहता मैं जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। आप ना बैठने के लिए तैयार हैं, आप ना जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो इस इतने कमजोर पहलवान की आप बातें सुनते, इतने कमजोर खिलाड़ी की बातें सुनते कि जो किसी के साथ बैठ ही नहीं सकता। हमेशा दीन में मफाहमत का और तफहीम का तसव्वुर हमेशा रहा है। किताबें उठा के पढ़ने बड़े बड़े आइम्मा दीन तशरीफ लाए कि जिनकी किताबें दर्जनों जिल्दों की किताबें जिन्होंने लिखी, लेकिन कई मुकाम ऐसे भी आए वो तहरीर करते करते उनसे किसी मुकाम पर खता वाक़े हुई, उनसे किसी बड़े आलिम ने उनकी तवज्जो दिलाई, उन्होंने नीचे शुक्रिया के साथ नोट लिख दिया कि इस मुकाम पर मुझसे गलती हुई है, लिहाजा मैं रुजू करता हूं, ये जो इबारत है मैं किताब से हज़फ करता हूं। ये कल्चर था, गलती एक्सेप्ट की जाती थी। लेकिन ये आज दीन पे जुर्रत इस सतह पे आ गई कि गलती तस्लीम करना तो दूर की बात है, वो कहते मैं बैठने के लिए तैयार नहीं। इन सारी बातों पर हमारे बच्चों को, सोशल मीडिया के सारिफीन को, और सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स मुख्तलिफ, मतलब फेसबुक को, यूट्यूब को या टिकटॉक को या इसके अलावा जो भी ज़राए सोशल मीडिया के, इसको इस्तेमाल करने वालों को इस बात पर गौर करना होगा
मैंने कई लोग ऐसे, बाद मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं और बाद एवं अताई बड़े होते हैं। अच्छा, जब वो मजहब पे इतराज करते तो दलील नहीं देते। एक साहब है, वो अक्सर उनके क्लिप वायरल हो रहे होते हैं, कभी किसी टॉक शो में बैठे होते हैं, वो बाद में ना सुनने में आया कि वो बाकायदा कहते हैं कि यार ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर ये वाला क्लिप मेरा निकाल करना, इसको वायरल करो। और वो ना कहते नहीं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले रहे और इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में बड़ी बद कलामी, बड़ी बद ज़बानी, यानी गाली भी दे रहे हैं। अब वो मैं ज़ाहिर मिंबर पर तो बात नहीं कर सकता, इतना कह दिया कि वो गाली भी दे रहे हैं। अच्छा, जब उस बंदे से कहा कि यार ये बात इमाम आज़म अबू हनीफा ने कही है, तो आप वो किताब उठा के पढ़ दो। अगर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कही है, आप किताब उठा के पढ़ दो, हम रुजू कर लेंगे। और बंदा इतना बदतर जाहिल आदमी है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है ना, वो उसका नाम भी नहीं पढ़ सकता। ऐसे जाहिलों की गुफ्तगू सुनते हैं यार हम लोग, जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम नहीं पढ़ सकता, वो बदमाशी के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम लेता है। जो हदीस की अरबी मतन पढ़ नहीं सकता, अरबी को जानता नहीं, तर्जुमा नहीं कर सकता, वो हमें दीन बता रहे हैं। बस वायरल क्यों हो जाते हैं? मैंने आपको पहले कहा ना, कुछ अल्फाज हैं जिसका चस्का हमारी कौम बड़ी लेती है। यानी जब कोई पैंट शर्ट वाला बंदा हो, टाई लगाई हो उसने, पैंट शर्ट वाला आदमी, और वो मोल उलमा पे तबर्रा कर रहा हो ना, मेरी कौम को बड़ा शौक है सुनने का। तो जितनी देर क्लिप सुन रहे होते, लानत के मुस्तहिक भी तो होते हैं माजरत के साथ। जब उलमा की तौहीन बयान हो रही हो और कोई बंदा कर रहा हो और आप मजे से रहे, बताया ना मौलवियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ, हाँ, जो लाख लानत बह रही हो, जो तुसी भी शामिल हो। उलमा की तौहीन कतई तौर पे हराम है। आप पूछे क्यों? उलमा का तशख़्ख़ुस क्या है? उलमा का तशख़्ख़ुस दीन है। दीन की खातिर जो कुर्बानियां उलमा ने दी, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या ये जो कमरों में बैठकर यहूदी और नसरानी तबीयत के मुहक्किकीन होते हैं, इन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी कब है? यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए और अपनी वीडियो को मसाले लगा के उसको वायरल करते, लाखों रुपए उस चैनल से कमाते, अपना पेट भरते। कुर्बानी तो उन उलमा ने दी ना कि जो 30,000, 25,000, 20,000, 10,000, 12,000 के ऊपर सारा महीना नमाजें पढ़ाते और दीन की खिदमत करते। अगर दीन इन लोगों के हाथ में आ जाता और मस्जिदों को ताले लग जाते इनके हाथ में, अगर दीन आ जाता। यह उन उलमा का जिगराग है कि जिन्होंने बहुत माकूल तनख्वाहों के ऊपर खुदा की कसम अपने आप को दीन के नाम पे बेच दिया। आज हमारी कौम उलमा के ऊपर तनकीद को चस्के से सुनती है। हाँ सुने, ये चस्का ऐसा है, जिसने चस्का दिया है वो तो लानत का मुस्तहिक है जब तक वो क्लिप वायरल है, और जिसने सुना चस्के से वो सारे लानत के मुस्तहिक है, क्योंकि उलमा की तौहीन हो रही है। और ये तो उलमा की तौहीन है। और यार उलमा तो पीछे रह गए, सहाबा के नाम पर भी गाली दी जाती है, हमारी कौम उसको भी चस्के लेके सुनती है। अहले बैत के नाम पर भी गाली दी जाती। क्या ये जुमला सोशल मीडिया का जुमला नहीं? इमाम हसन मुश्तबा के बारे में किसी मुस्तशरिकाना यहूदी नसरानी तबीयत के मुहक्किक ने यह जुमला नहीं कहा सोशल मीडिया पर कि हसन शाही कोई नहीं। हमारे लोग सुनते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में जुमला कहा गया कि वो तो शाही कुछ नहीं। इमाम मोहम्मद अल बाकिर के बारे में जुमला कहा गया कि वो तो शाही कुछ नहीं। और फिर मौला कायनात की तरफ मंसूब करके एक बात कही, क्या आप अहले बैत का नाम इस तरह सुनेंगे? क्या सहाबा मुकद्दस हस्तियां जो हैं उनका नाम हम इस तरह सुनेंगे कि सिद्दीक़ अकबर तो कोई शाही नहीं, फारूक आजम तो कोई शाही नहीं, उस्मान गनी तो कोई शाही नहीं? ना दोस्तों, हम अपना म्यार सुनने का, समझने का अगर इतना गिरा लेंगे तो फिर दीन से वफा कैसे करेंगे? लिहाजा इस वक्त जो चीज जरूरी है, मैंने इसके ऊपर अगले मेरे खिताबात आने हैं। मैं आपको बुखारी मुस्लिम दे होते यही है ना कि बुखारी मुस्लिम जो कढो,
मैं बुखारी मुस्लिम से पढ़ के बताऊंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, सोशल मीडिया के लोग नहीं मानेंगे इस अदब को, क्योंकि उनका एक मिजाज है कि अदब असी करना नहीं है। जब किसी का मिजाज बन जाए ना कि मैं अपने बाप का अदब नहीं कर रहा, फिर वो अदब कोई नहीं करवा सकता। अदब जो होता है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला पाक और साफ दिलों में दाखिल करता है। जिहड़े पलीत हो ना, पलीत दिल, उन्हें च अदब कभी भी नहीं आता। तो इसके ऊपर कई जुमले आगे 3-4 जुमे ऐसे आने हैं, यही पढ़ी होगी बुखारी मुस्लिम। अगर किसी को चाहिए कि मैं खुद पढ़ना चाहता हूं, तो आप उसके बाद बैठ जाइएगा, जुमे के बाद जो रिवायात मैं पढ़ूंगा आप अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा उसको। सिर्फ एक ही चीज है जिसके ऊपर सारे दीन की इमारत खड़ी है, एक ही हस्ती है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। अगर ये हस्ती अगर ये मजरू हो गई ना, खुदा की कसम सारा दीन मुनहदिम हो जाएगा। आप पूछे कैसे? अकीदा तौहीद की दलील हमारे पास क्या है? अल्लाह एक है, क्या दलील है इसकी हमारे पास? हम में से तो किसी ने रब को देखा नहीं है। हम तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल को ना देखा है, ना चखा है, ना सूंघा है, और हम यहां तक कहते हैं कि अल्लाह है और एक है, यही कहते हैं ना। अगर आपसे और मुझसे कोई बंदा पूछे अल्लाह एक है, क्या दलील है इस पर, तो हम कुरान पाक की यही आयत पढ़ेंगे ना, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप इन कौम को, ये अपने उम्मतियों को फरमा दें वो अल्लाह एक है। अल्लाह एक है इसका बताया किसने? बोलिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने बताया अल्लाह है और एक है। तो यही बड़ी दलील है ना। और अगर रसूल पाक की ज़ात ही दीन में मजरू कर दी जाए तो फिर कोई अल्लाह को एक मानता फिरे। तो बुनियाद, यानी कोई बंदा कहे मैं कुरान मानता हूं, बिन ज़ाते मुस्तफ़ा के कुरान का कुरान होना को साबित कर सकता है? कोई कहता है मैं अल्लाह को एक मानता हूं, बिन रसूल पाक के अल्लाह का एक होना कोई दलील दे सकता है इस पर? कोई भी नहीं दे सकता। अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निकाल दें तो फिर दीन से कुछ भी नहीं बचा। और अगर कहते हैं कि दीन जिंदा है तो फिर रसूल पाक की ज़ात मुक़द्दस को उनकी शान के मुताबिक मानना होगा और बयान करना होगा। जितना अकीदा ताज़ीम मुस्तफ़ा, अकीदा मोहब्बत मुस्तफ़ा, अकीदा रिसालत जितना मजबूत करेंगे, इसकी बुनियाद के ऊपर बाकी सारे अकायद मजबूत होते हैं। और अगर तुम अल्फाज की बमबारी करोगे ना अकीदा रिसालत के ऊपर, अगर ये अल्फाज बमबारी करके अल्फाज की अगर ये अकीदा मुनहदिम कर दिया ना, तो ये ज़हन में रख लेना, दीवारों को खींचने वालों पे छत आके गिरती है। तो लिहाजा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को कुछ तो पाबंदियां अपने ऊपर लगानी चाहिए। किसी का बयान सुन के सहाबा से नफरत कर रहे हो, यार आप उसी से नफरत करो जो सिखा रहा है। किसी का बयान सुनकर अहले बैत अतहार के बारे में कमजोर अल्फाज तुम बोल रहे हो, जो बता रहे हो उसी को सुनना बंद करो। और ये अल्लाह के बारे में, आइम्मा दीन के बारे में कोई कहे बाबे तो शाही कोई नहीं, और कोई कहे मैं इमामों को नहीं मानता, तो तू मतलब भी आसमान तो दीन दिख गया तेरे को। देखे ना, दीने मतीन अगर पहुंचा, बुखारी पढ़ते वो भी इमाम ही थे, मुस्लिम पढ़ते वो भी इमाम ही थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी लिखी, जब लिखी तो यार वो किताब के अंदर हदीस आती है, हद्दसना फलानुन, अखबरना फलानुन, अंबाना फलानुन, अन फलान, वो जो अल्फाज आते हैं वो कौन लोग हैं? वो आइम्मा दीन है। 4 अल्फाज आते हैं इमाम बुखारी की सनद में, और इमाम बुखारी की सबसे आली सनद जो है उसमें भी 3 रावी आते हैं, और वो जो 3 रावी होते हैं उनमें 2 इमाम होते हैं। और फिर इन आइम्मा से लेकर इमाम बुखारी ने बुखारी लिख दी, और आइम्मा को तर्क करके बेशर्मी से बुखारी तुमने पढ़ ली। लेकिन बुखारी शरीफ तो लिखी गई 216 या इसके 230 के लगभग हिजरी में। उसके बाद इस बुखारी को आगे दुनिया तक अब तक जो रिवायत किया है, यह भी तो आइम्मा ही ने किया है, यह भी तो दीन के आइम्मा इल्म ही थे, वही लाए यहां तक। तो यह भी जुर्रत है।
तो आप सुन रहे हैं आपके सामने, यार हमारे बाप के बारे में कोई जुमला बोलते हैं मुश्ताल हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। आइम्मा दीन जिन्होंने सारी सारी जिंदगी दीन के ऊपर लगा दी, उनके बारे में सख्त जुमले कसे जा रहे हैं और हम कह रहे हैं ठीक है ना मौलवी देना नहीं होना चाहिए था। ये रवैये बदलने होंगे, ये अंदाज बदलने होंगे, अपनी तबीयतों को दोबारा वो जो अदब कुरान हदीस ने दिया उस पर लाना होगा। कुरान ने क्या अदब सिखाया, ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर किस अदब से जाना चाहिए ये भी बताया। जब रसूल पाक की बारगाह में आ जाओ तो किस तरह बात करनी है, किन किन चीज़ों का एहतमाम करना, कैसे एहतराम करना, वो सारे कवायद कुरान ने बयान किए। इवन के कुरान मजीद ने यहाँ तक भी अदब सिखा दिया कि कोई नमाज पढ़ रहा हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, नमाज छोड़ दे और आके आका अलैहिस्सलाम को लब्बैक कहे। और कहा कि जब आका अलैहिस्सलाम बुला कर कुछ काम दे दे, वो काम करके आके नमाज को सिरे से शुरू नहीं करना, वहीं से शुरू करना है जहां से खत्म की थी। कि नमाज के दौरान भी अगर हुजूर का कोई अदब कर ले, इससे अल्लाह की इबादत में फर्क नहीं आता। सिर्फ अपने मिजाज को ये समझाएं कि बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र बगैर अदब के नहीं करना चाहिए। और ये अदब पता कहां से शुरू होता है? ये अदब अपने घर से शुरू होता है, माँ बाप से, बहन भाइयों से शुरू होता है, ठीक है। फिर माँ बाप आ गए, उसके बाद रिश्तेदार आ गए, फिर अहले मोहल्ला आ गए, उसके बाद उनसे बढ़कर फिर उलमा आ गए, उनसे बढ़कर औलिया आ गए, उनसे बढ़कर फिर आइम्मे दीन आ गए, उनसे बढ़कर फिर सहाबा किराम आ गए, उनसे बढ़कर अहले बैत किराम आ गए, उनसे बढ़कर अंबिया किराम आ गए, और सबसे बढ़कर इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस। तो जब नाम आए, या देखे ना ये जो उलमा बताते थे कि जब नाम आए तो अंगूठे चूम ले, ये क्यों था? कि जब नाम आए तो एहतमाम करें अदब का, लोगों को पता चलना चाहिए किसी आम हस्ती का जिक्र नहीं हुआ। लिहाजा इन सारी चीज़ों को अपने मिजाज में दाखिल करें, और जहाँ जुर्रत के साथ अगर किसी ने बदअखलाकी सुन रही है ना, तो यार जुर्रत के साथ उस बदअखलाक पर लानत भी डाल दें ताकि सवाब के मुस्तहिक हो जाए। गुस्ताख पर लानत करने का भी तो सवाब है ना, कुरान मजीद ने बताया। और ये पाबंदी लगाएं कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना।